मैं हरेंद्र शर्मा एक बार फिर आपका MPSC कैंपस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब तक हमने 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 94 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन 94 वाला है हमारा। ये क्वेश्चन CTET एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है और ज़्यादा, लेकिन सोचोगे तो आसान भी है। क्वेश्चन ये है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या है। मतलब हमारे पास 6 अंक दिए गए हैं और 6 जगह खाली दी गई हैं, 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन 6 अंकों को इन 6 जगह पर रखना है और सबसे बड़ी संख्या हम क्या बना सकते हैं वो हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में हमको एक हिंट दी गई है कि सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों तब आएगी जब हम इधर बड़े अंक लिखेंगे, उससे छोटे अंक इधर, उससे छोटे अंक इधर। तो इन सब में सबसे बड़ा अंक हमारा 8, उससे छोटा है 7, तो मैं 7 यहाँ लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि 8 यहाँ 7 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 और 7 का छोटा अंक है 6, उससे छोटा अंक 4, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2। क्या करना है, यदि मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि सबसे छोटे अंक यहाँ इकाई के स्थान से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे अंक, फिर उससे बड़े अंक और सबसे बड़े अंक इधर लिखेंगे। यदि यही प्रश्न ये होता कि सबसे छोटी संभव संख्या कौन सी है, तो मैं सबसे बड़े अंक इधर लिखता, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर यहाँ सबसे छोटे अंक मुझे लिखने पड़ते। अब मैं यदि सॉल्व करके जोड़ूँ तो 3 और 2 5, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आएगा, 1605। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो प्रश्न क्या है, मान लो 50 है और इसमें एक संख्या जोड़ रहे हैं, मान लो कि हमने x जोड़ दिया। 50 में एक संख्या जोड़ी गई तो आंसर आएगा 50 + x। फिर उसने कहा कि वही संख्या फिर 50 में से घटा दी जाती है, यानी 50 में से x को ही घटाया गया है। जितना 50 में जोड़ा गया है उतना ही 50 में से घटाया गया है। अब वो ये कह रहा है कि दो संख्या प्राप्त हुई है, एक ये और एक ये, इन दोनों का योगफल कितना होगा। तो योगफल जोड़ के देख लो। जैसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे x से x कट जाएगा, 50 और 50 100। इसका मतलब है इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 100। इस सवाल के जो ऑप्शन थे थे 100, 25, 50 और 0। 100, 25, 50 और 0, तो आंसर क्या आएगा, 100। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और सवाल ये है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। रविवार को उसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। देखिए, सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। इसका मतलब है कि 3 दिन में उसने बचत कर ली 230 रुपये की और इसमें से 60 रुपये खर्च भी करती है। एक सप्ताह में कमाए उसने 50 और 100 150 और 80 230 और 60 खर्च कर दिए। मतलब है कि एक सप्ताह की बचत है उसकी कितनी, 170 रुपये। ठीक है, 50 और 100 150 और 80 230, 60 माइनस किए तो 170। मतलब हर सप्ताह वह 170 रुपये बचाती है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक उसे बचत करनी होगी। तो 5,950 रुपये 170 के हिसाब से कितने सप्ताह में बचाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, 17 से काट दें, 17 × 51 बचे 8, 17 × 5 85। इसका मतलब है कि उसे 35 सप्ताह तक बचत करनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3, 4, 6 का सारगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। मतलब इन 4 ऑप्शनों में से हमको वो संख्या ढूंढनी है जो एक सम संख्या भी है, 3, 4, 6 का मल्टीपल भी है और इसके कुल 9 गुणनखंड होने चाहिए। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन से हैं, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। जैसे उसने पहला कहा मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ,
तो 2 अंकों की सब संख्या है तो सब है ना, तो पहला तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा है 3 4 6 का सारगुणज हूँ, मतलब जो संख्या है वो 3 से 4 से 6 से निश्चित रूप से डिविजिबल है। 3 से 4 से 6 से, तो 36 की बात करें 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से 4 नम 36 कट जाएगा, 6 छक्के 36, यानी ये तीनों संख्याओं से कट रहा है। 3 से 4 से 6 से बात करें 48 की, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 18, 6 से कट जाएगा 6 अट्ठे 48। 56 की बात करें, 56 3 से नहीं कट पाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 से ही नहीं कट पा रहा। 24 की बात कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। मतलब ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिन पर ये शर्त लागू हो रही है कि ये 3 4 6 के मल्टीपल हैं। 3 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे और 6 से कट जाएंगे। लेकिन एक शर्त अभी और भी है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो इन तीनों के गुणनखंड करके हमको देखने पड़ेंगे। जिसके 9 गुणनखंड आएंगे वही इस सवाल का आंसर होगा। जैसे बात करूँ मैं 24 की, 24 के गुणनखंड करूँ, 1 से कटता है 24, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है और 24 से कटता है। यानी गुणनखंड कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 गुणनखंड हैं, जबकि मुझे 9 गुणनखंड चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। हालांकि गुणनखंड निकालने का एक और तरीका है, किसी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, ऐसा प्रश्न भी सीटेट में आया हुआ है। तो मैं वो मेथड भी बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी निकाल पाएंगे, प्राइम फैक्टर करके और तुरंत घात में 1 जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं पूरे गुणनखंड निकाल के बता देता हूँ कितने हैं। ये 8 गुणनखंड। बात करें 48 की, तो इसके 1 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 गुणनखंड है। इसका मतलब ये भी इस सवाल का आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो 9 गुणनखंड चाहिए। तो निश्चित रूप से अब हम समझ गए कि 36 इस सवाल का आंसर निकलने वाला है। कैसे? 36 के गुणनखंड 1 2 3, 1 से कटता है, 2 से 3 से 4 से भी कटता है, 36 6 से कटता है, 9 से कटता है, 12 से कटता है, 18 से कटता है और 36 से कटता है। ये संख्या ऐसी है जो 36 को काट पाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि 36 ही इस सवाल का ऑप्शन सही है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि 11011 होल ट्वाइस इक्वल, यहाँ 10 लिखा हुआ है, ये फिलअप है तो रिक्त स्थान में संख्या है। मतलब ये है कि इस खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी ऐसा। और ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम का है, सीटेट में आया हुआ है। तो कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक है क्या, क्या पूछना चाह रहा है वो। तो तुम ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 11011, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा है। इस 2 का मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बाइनरी का है। बाइनरी समझते हो, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये, है ना। और ये जो 10 लिखा है, 10 दार्शनिक प्रणाली का है। ये बाइनरी प्रणाली में लिखा हुआ है, ये दार्शनिक प्रणाली में लिखा हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर 010101 ये भाषा समझता है, ये है ना। जबकि हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक समझते हैं। तो 10 अंकों वाली संख्या में इस संख्या का मान क्या आएगा, यानी बाइनरी को दार्शनिक में चेंज करेंगे तो क्या नंबर बनेगा, ये हमको बताना है। तो कैसे चेंज करते हैं बाइनरी को दार्शनिक में, या प्रश्न आ जाए कि कभी दार्शनिक को बाइनरी में चेंज करना हो तो कैसे हम चेंज कर पाएंगे, थोड़ा समझते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि 33 को बाइनरी में चेंज कीजिए, तो 33 दार्शनिक में लिखा हुआ है, दार्शनिक को बाइनरी में, मतलब इस रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख पाएंगे। इसे प्रश्न ये आ गया 33 और यहाँ 10 लिखा है और यहाँ पर फिलअप दे के, और उसने कहा कि इसे दार्शनिक को बाइनरी में चेंज करना है। 10 का मतलब यहाँ दार्शनिक से ये प्रणाली है, दुनिया में पता है कि और भी प्रणालियाँ हैं, ऑक्टल है, हेक्सा है, लेकिन यहाँ हमको बाइनरी और दार्शनिक का वो समझना है ना। तो दार्शनिक को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए। सबसे पहले 33 में फैक्टर करेंगे 2 से हमेशा डिवाइड फैक्टर करना है, 2 ही फैक्टर के रूप में लाना है, क्योंकि 2 ही डिजिट होते हैं इसमें, 0101। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 दूनी 32, बचेगा 1, तो 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 16 में 2 का डिवाइड दें, 2 अट्ठे 16 पूरा गया, यानी शेष बचा 0। 33 में 2 का भाग दिया, 16 बार गया, शेष फल यहाँ लिख दिया।
16 में 2 का भाग दिया, 8 बार गया, शेषफल 0 यहाँ लिख दिया। अब 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, शेषफल 0। फिर 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर 2 में भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल 0। इसका मतलब है कि इस सवाल का यदि मैं बाइनरी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1। ये इस 33 की बाइनरी नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। मैं 22 वाले ऑप्शन को, ये वाला ऑप्शन चेक करूं कि क्या इसका आंसर 22 है। तो 22 को देखूं मैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल 0, 2 पंजे 10, शेषफल 0, सॉरी शेषफल 1 आएगा। 2 से भाग दूँ, 2 दूनी 4, शेषफल 1, और 2 से भाग दूँ, 2 एकम 2, 1। तो यहाँ 1 1 1 1 0 आ रहा है, जबकि ये 1 1 0 1 1 है। मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। 27 को चेक करना चाहूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 आ गया। 2 छक्के 12, 1 आ गया। 2 तिया 6, 0 आ गया शेषफल। 2 एकम 2, शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ बन रहा है 1 1 0 1 1। नीचे से देखते हैं, इधर से 1 1 0 1 1, 1 1 0 1 1। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 27। चेक कर लिया हमने। तो एक तरीका तो ये कि ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में जो दार्शनिक संख्याएं दी हैं या दार्शनिक प्रणाली की जो संख्याएं दी हैं, उन्हें हम बाइनरी में चेंज कर करके देख लेंगे कौन सी बाइनरी अंक 1 1 0 1 1 बनाएगा। लेकिन हमें यदि सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ये भी देखते हैं। तो लिखा हुआ है 1 1 0 1 1। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ये इकाई का अंक 1 है, तो 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 का। इसमें मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो यहाँ इस 1 में, इकाई के अंक में मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का प्लस, फिर दहाई के अंक में यानी 1 में 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, फिर सैकड़े के अंक में यानी 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 2 का, फिर हज़ार के अंक में यानी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 का, फिर इस 10,000 के अंक में यानी 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की घात 4 का, और उन सबको जोड़ देंगे हम। और इसी तरह हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करें कैसे सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या की पावर कभी भी 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। तो 1 यहाँ आ गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4, लेकिन 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 एकम 8। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 एकम 16। तो 16 और 8 24, और 0 24, 25 26 और 1 27। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 27। तो सॉल्व करने का ये मेथड भी है। ठीक है, चलो कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।